3 वेदों से 3 धागों का सूत्र बनाया। ठीक है, किसने? भगवान ब्रह्मा जी ने। भगवान विष्णु ने ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों से इसे क्या कर दिया? तिगुना कर दिया। और भगवान शिव जी ने गायत्री महामंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके इसमें ब्रह्म गांठ लगा दी, है ना। तो इस तरह से ये यज्ञोपवीत 3 ग्रंथियों, अब 3 9 होती है तो एक जो होता है उसमें एक ग्रंथि में 3 ग्रंथियां होती हैं। तो यदि हम तीनों को प्लस कर दें तो कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएगी। एक में 3 है तो तीनों में 9 हो जाएगी। तो इस तरह से 9 ग्रंथियां समेत बनकर के जो यज्ञोपवीत है वो तैयार हुआ है। अब ये जो यज्ञोपवीत है उसमें जो मैंने पहनी है या नहीं पहनी है तो पता चलेगा। उसमें सबसे बड़ी गांठ होती है, 3 गांठें लगाई जाती है ना छोटी छोटी, उसके ऊपर एक बड़ी गांठ होती है। वो जो सबसे बड़ी गांठ होती है वो किसका प्रतीक होती है? ओम का, है ना। उसके नीचे जो छोटी छोटी 3 गांठें होती है वो किसका प्रतीक होती है? कोई नहीं जानते? भूर भुवाः स्वाहा। उसके बाद एक ग्रंथि में जो 3 ग्रंथियां होती है, मतलब एक लड़ में 3 लड़ियां जो होती हैं, तो तीनों में जो 9 हो गई, तो इसके 9 चरण कौन कौन से हैं? तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। ये 9 चरण हैं उसके। अब 9 चरण के 9 दिव्य गुण होते हैं। और 9 दिव्य गुण कौन कौन से वाले जानते हैं? किसी को याद नहीं है? अभी किसने पहना उनको याद है? हाँ हाँ बताओ बेटा। नहीं याद है। इसके 9 दिव्य गुण हैं: श्रमशीलता, शिष्टता, सहकारिता, सुव्यवस्था, वित्तवयता, और इसके अलावा है 4: ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी और समझदारी। बहनों, ये 9 दिव्य गुण ऐसे 9 दिव्य गुण हैं, यदि हमारे भीतर कोई दोष हो, कोई दुर्गुण हो, कोई बुराई हो, कोई बुरी आदत हो, कोई जो नॉनवेज वगैरह लेते हो, मांसाहार हो, वो इन सब दोष दुर्गुणों को बाहर निकाल दें। और यदि इस 9 दिव्य गुणों को धारण किया जाए, धारण करके, विकसित करके, जागृत करके एक साधारण मानव से महामानव बन सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं, ऋषि बन सकते हैं, देवतुल्य बन सकते हैं। लेकिन कब? इस 9 दिव्य गुणों को धारण करके, विकसित करके। कहते हैं जिस प्रकार ये जो यज्ञोपवीत लेते हैं, जो लोग धारण करते हैं, कई जन्म जन्मांतरों के जो हमारे पाप कर्म अनजाने में जो हुए होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार बृहस्पति ने भगवान इंद्र को यज्ञोपवीत दिया है, उसी प्रकार आयु, बल, बुद्धि, धन, संपत्ति की वृद्धि के लिए भी ये जो यज्ञोपवीत है उसको धारण किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी वही लोग को ले सकते हैं जो होते हैं, नियम बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे नहीं कि जिसके मन में आया जो पहन के उतार दिया, जब मन में आया तो उतार के फेंक दिया या धारण कर दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि ये माँ गायत्री की देव प्रतिमा होती है। वो दिखने तो आपको लगेगा क्या गायत्री की प्रतिमा 1-2 रुपए में आ जाता होगा, साधारण सा धागा है। लेकिन धागा तब तक है वो जब तक उसका पूजन नहीं किया जाता। जब आप संस्कार कराने बैठते हैं वहाँ तो साधारण है, लेकिन जब उसमें 5 देव शक्तियों को प्रतिष्ठित किया जाता है तो वो माँ गायत्री की देव प्रतिमा के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है ना। इसलिए जिसको भी आप कराएं बाहर, यहाँ से सीख के जाएंगे, अपने क्षेत्रों में कराएंगे आप लोग, है ना। पहले अपना जो पुस्तकें मिलेगी आपको दीक्षा सहित में, उसे पढ़ने के बाद और अधिक समझ में आएगा आपको। यहाँ पे 1 घंटे का समय होता है, उतना सारा नहीं बता सकते हैं, समय के अनुसार चलना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप पुस्तक पढ़ेंगे वैसे और समझ में आएगा। तो जिसको भी आप करवाते हैं, सिखाते हैं, तो सबसे पहले नियम बहुत जरूरी होते हैं कि जो लोग उस नियमों को पालन कर सके, नियमों को मान सके, वही लोग लेंगे, अन्यथा नहीं। तो उसके नियम कौन कौन से जो होते हैं कि जब भी शौच के लिए जाते हैं तो बताएं कि 3 बार दाएं कान में लगे, है ना। यदि कोई बच्चियाँ ले रही हैं, कोई बच्चियाँ बैठी आपके सामने, कोई बहनें बैठी, बोले भाई हम लेना तो चाहते हैं लेकिन क्या है ना, हम कंफर्टेबल नहीं है कि हम उसको कान में ऐसे लपेट सके। तो क्या करें कि ऐसे बता दें, फोल्ड करके इस तरह से माला की तरफ फोल्ड कर दे, गले में डाल दे, है ना। और उसका उद्देश्य क्या है, फोल्ड करने का या कान में डालने का? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी जो कमर होती है ना,
कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है, ये वाला नीचे का जो, वो अपवित्र माना जाता है ना। तो अपवित्र जगह स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए जब भी हम शौच के लिए जाते हैं तो 3 बार उसे इसलिए लपेटते हैं या गले में फोल्ड करते हैं ताकि स्पर्श नीचे ना हो, क्योंकि वो माँ गायत्री की देव प्रतिमा है, कोई साधारण धागा तो नहीं है ना। इसीलिए कि जब मन में आया सो पहना, जब मन में आया सो उतार के फेंक दिया या एक फूटी पर टांग दिया, या भी हम दीक्षा करवाने बैठे, चाहे आपके पास बैठे हो चाहे यहाँ शांति कुछ में बैठे हो, चलो ले लेते हैं ना, क्या जाता है, घर में जाके उतार के फेंक देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि माँ गायत्री की देव प्रतिमा, उनका तो हम अपमान तिरस्कार नहीं कर सकते, इसलिए इसका ध्यान रखिए, ये बता दें समय, ठीक है। उसको अगर यूज नहीं करना होगा ना, जैसे यार गलती से हो गया फिर क्या करना पड़ता है, फेंकना, अभी बता रहे हैं ना आपको, है ना। तो ये तो हो गया आपको, है ना, कि जब भी सो जाए 3 बार उसको कान में लपेटना या फिर फोल्ड करके, नहीं, या फिर फोल्ड कर दीजिए गले में। हाँ फोल्ड कर देने तो माला से हो जाता है, हाँ फोल्ड हो जाता है, बस कमर के नीचे तक ना है। ज़्यादा छोटी बच्ची है या, हालांकि वैसे भी 12 साल के ऊपर तक के नीचे में नहीं देते परमिशन, क्योंकि 12 साल के नीचे के बच्चे ना समझ होते हैं ना, तो 12 साल के ऊपर ही जो है वो परमिशन जब भी करवाएं या पूछे तो उसके बाद ही करें। तो इस तरह से उसका ध्यान रखें। और दूसरा आदमी कि भाई लोग को यदि आप करवा रहे हैं, है ना, जैसे यहाँ तो सभी आते हैं, सब साथ में हम लोग करवाते हैं, आप लोग भी सीख के जाएंगे करवाएंगे, तो भाई बहन सभी आएंगे क्षेत्रों में करवाने। तो बताएं कि भाई लोग यदि कोई ले रहे हैं, बहनें ले रही हैं, तो भाई लोग को कब बदलना है, तो भाई लोग को 6 माह में बदलना है। बहनें ले रही हों कोई, तो बहनों को विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे मानो यहाँ बहनें हैं तो खुलकर हम बातचीत कर सकते हैं, भाई देखो महीना आ रहा है, मासिक धर्म आ रहा है, आपका पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन बहनों में तो हम बोल सकते हैं खुल के, कोई बात नहीं है ना। लेकिन साथ में भाई लोग बैठे हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता, अच्छा नहीं लगता, बोलने वाले को भी नहीं अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी नहीं अच्छा लगेगा, संकोच होगा, सामने वाले को भी संकोच होगा, है ना। तो इस तरह से बताएं कि भाई देखो यदि कोई बहनें लेना चाह रही हों, कई बार होता है कुछ बहनें तो मतलब इतनी संकोची होती है और कुछ बहनें तो इतनी मतलब कोई लाज शर्म कोई नहीं होती कि हम लोग करवाते हैं हॉल में, बाहर बस स्टैंड से वहाँ पे विश्वामित्र में इतना हॉल भरा रहता है, लेकिन फिर भी सबके बीच में से खड़े होकर एकदम जोर से पूछती है इधर के समय क्या करना है, या रात में क्या करना है, या गोगोइत को सोते समय, मतलब सोचने में ना। तो ये बात सब है, दिखने में भले सुनने में मामूली सी बात लगती है, लेकिन गहराई से सोचा जाए ना तो बहुत गहरी बात हो जाती है कि 4 लोगों के बीच में कैसे बोलना, क्या बोलना है ना। तो भाई बता सकते हैं आप लोग कि देखो बहनें यदि कोई लेना चाह रही हो, है ना, तो एक वाक्य में बोल दीजिए सीधे आराम से कि बहनों को हर माह बदलना होगा। आप आराम से बोलेंगे, जोर दे के बोलेंगे तो बहनें समझ जाएंगी। उसके बाद भी नहीं समझती है तो बोलना ठीक है, जब संस्कार हो जाएगा ना तब आपको अलग से समझा दिया जाएगा। कई बहनें ऐसे होती है नहीं समझ पाती बोलने पर भी, उसको पूरा खुल के बताना पड़ता है बहनों, ठीक है। तो इस तरह से कोई बहनें लेना चाह रही तो बहनों को कब बदलना है, हर माह बदलना, ठीक है। अब ये भी नहीं कि 6 माह में बदलना है या हर माह बदलना है, तो सफाई पे ध्यान ना दें, इसकी सफाई धुलाई भी बराबर करते रहना चाहिए हमें। अब उतार के नहीं, हम स्नान करते हैं ना तो इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम उसकी धुलाई सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी भारतीय संस्कृति के जो त्यौहार आते हैं, कौन कौन से आते हैं भारतीय संस्कृति के त्यौहार हिंदू धर्म में? होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, हाँ जो भी, और इसके अलावा गायत्री जयंती है, गुरु पूर्णिमा है, बसंत पर्व, जो भी त्यौहार आते हैं उसमें भी इसे बदला जा सकता है। तो ऐसे बता देंगे ना आराम से तो फिर सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है। फिर अगला नियम बोलते हैं कि जब पहनाते हैं इसको तो बाएं कंधे में धारण करवाते हैं इसको, है ना, और दाएं तरफ से निकाल लेते हैं इसको ताकि दाएं तरफ से ऐसे लपेट सकें फोल्ड। हाँ अब वहाँ भी इतने ना समझ रहते ना कई लोग, हम ऐसे बैठ के करवा रहे हैं, ठीक है, आप लोग ऐसे बैठे तो लोग देखा देखी करते हैं, हमने ऐसे बताया तो वो लोग भी अपने तरफ बताएंगे, तो वो भी बात ध्यान देनी पड़ती कि कैसे बताए, सामने पूरा खुल के बताना पड़ता है कि भाई हमारी तरफ मत देखिए, आप अपना दाया बाया देखिए, इतना तो समझते हैं सब कोई, आपका दाया कौन सा बाया कौन सा, नहीं समझते तो फिर उल्टा कौन सा है सीधा कौन सा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बारीक नहीं समझ में आती तो फिर उसको उल्लंघन करते हैं वो, है ना, फिर बोलते समझ में नहीं आया बाद में कहीं करवाते हैं तो। हालांकि शांति कुंज में तो हमारे इतने खुल के पूरे अच्छे तरीके से समझाया जाता है, यहाँ इतना तो बाहर भी कहीं नहीं समझाया जाता। कई बार हम लोग करवाने आते हैं तो बोलते हैं कि अरे हमने तो बाहर पहना, हमको तो कुछ भी नहीं जानकारी, क्या कैसे पहनना, कैसे उतारना, क्या नियम क्या नहीं, कुछ जानकारी नहीं, बस पहन लिया, है ना। तो ये
अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो माँ गायत्री की द्योत प्रतिमा कहलाती है ना। तो इस तरह से उसमें भी बदल सकते हैं। तो बाएं कंधे में धारण करके मंत्र के साथ दाएं तरफ निकाल लेंगे और बताएंगे भाई मंत्र यदि बोलना नहीं आता है आप लोग को, बोलना आता है तो अच्छी बात है, पुस्तक में देखे हो तो ठीक है, यदि नहीं आता है गलत सच बोलने से अच्छा है कि नहीं आता है तो गायत्री महामंत्र सभी को आता होगा बोल दिए। तब समझा दीजिए शाम को कि भाई आपको आता है ना, वो खुद जवाब देंगे हाँ या नहीं में, है ना। बोलेंगे आता है तो भाई ठीक है, गायत्री मंत्र आता है तो इसी के द्वारा आप धारण करें और गायत्री महामंत्र बोलकर या पुराना उतारेंगे, नया धारण करें। दूसरी बात क्या होती है कि ये लोगों को ये नहीं पता होता है कि जब हम नया धारण कर रहे हैं तो पहले पुराना उतारे कि नया पहने, है ना। उनको ऐसे पहनवा दिया जाता है। तो पहले क्या करते हैं, नया धारण करते हैं कि पुराना उतारते हैं? नया पहनते फिर हाँ, पुराना उतारते बिल्कुल हैं। सही कहा आप लोगों ने, पहले नया धारण करेंगे फिर पुराना उतारेंगे। किसी ने गलती से गलती, देखिए जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करता है, गलती से गलती हो गई कि आपने पुराना उतार दिया नया धारण करने से पहले, तो भाई अनजाने में गलती हुई है, जानबूझ के नहीं हुई, तो भाई उसके लिए प्रायश्चित तो करना होगा, है ना। और प्रायश्चित में क्या करना होगा, एक गायत्री महामंत्र की माला करनी होगी, है ना। इस तरह से आप लोग समझाते जाएंगे, है ना, प्रायश्चित के रूप में। फिर अगले नियम में बताएंगे कि जो उतारा जाता है पुराना वाला, कई लोग क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता कि इस तरह से जब हम लोग धारण करते हैं तो पुराना कैसे उतारना, बोलते हैं तो नीचे से निकाल देते पुराना। तो बताइए कितनी बुरी बात है ये। तो पुराना भी जैसे हम लोगों ने धारण किया है ना, वैसे ही पुराना भी उतारेंगे। ये बात बहुत आवश्यक है बताने के लिए सब, तभी उनको आप धारण कर रहे हैं, जिनको भी आप करवा रहे हैं, सिखा रहे, समझा रहे हैं, पहना रहे, जो भी है ना। तो ऊपर से ना निकाले, नीचे से ना निकाल के जैसे नया है ना उसी से मंत्र, उसे मंत्र आता है नहीं आता है तो गायत्री मंत्र तो है, उसके द्वारा आप निकाल सकते हैं। फिर क्या करते हैं लोग कि जो पुराना होता है, जहाँ पर मैं सो फेंक दिया, कई लोग करते जानकारी नहीं होने की वजह से, तो उसे कहाँ डाला जाता है, किसी जलाशय या सरोवर में ही विसर्जित करते हैं उसको, है ना। यहाँ नहीं फेंका जाता है क्योंकि माँ गायत्री की देव प्रतिमा ये। हाँ, और यदि घर के आसपास जलाशय नहीं है, सरोवर नहीं है, तो ये जो होता है ना पीपल और वट, सभी जानते हैं, है ना, उसका पूजन किया जाता है। अच्छा आपके वहाँ नहीं होगा ना, हाँ, तो बाकी जगह होगा। आप लोग हिमाचल तरफ से आए हैं क्या? अच्छा, तो अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, उसका भी बता देंगे आप लोग को। तो हाँ, तो वट और जो पीपल होते हैं ना, वो देवजनों का वृक्ष माना जाता है, क्योंकि बहनें जो पूजा पाठ करती है, उपास व्रत करती ना, तो उसका पूजन वगैरह करती, जानते होंगे आप लोग, तो उसमें रख सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो घर में तुलसी तो सब लोग रखते होंगे, है ना। आपके घर में रहती है तुलसी माता, है ना। तो नहीं पता जी, पीपल का पता। वट और पीपल दोनों होता है, वट जो होता है ना, वट का वो, और वो नहीं है तो तुलसी, है ना, तुलसी का पेड़ सभी के यहाँ होता है, आप तुलसी में रख दीजिए। कभी ऐसी परिस्थिति आ गई इमरजेंसी में कि अब तुलसी भी नहीं, जैसे ठंड को दिनों में देखो अक्सर तुलसी सूख जाती है एकदम, है ना। तो तुलसी भी नहीं है, या कभी ऐसी परिस्थिति कोई गमला भी नहीं तुलसी का, तो हमारे घरों में जो सुंदर सुंदर फूलों के गमले तो होते ही हैं, है ना। फूल तो वैसे भी सुंदर होते, कोई भी फूल हो, है ना। तो फूलों के गमले होंगे, आप उसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दी, ये जो नियम है उस नियमों का जो पालन करेंगे वही लोग ले, अन्यथा है ना। जब भी आपको बदलना है तो पूजा स्थली के पास बैठे और गायत्री महामंत्र मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो गायत्री महामंत्र बोलते हुए इसे धारण करें और उसको तो इस तरह से जब इसको डाल देना, अगर इस साइड से गले में डाल देना, गले में ही पहन देना। हाँ हाँ, आप डाल दीजिए गले में, है ना। हाँ, इधर नहीं आता है ना, तो आप हाँ, जैसे नहीं होता, कई बहनें जो बच्चियाँ हैं, अभी कुछ बच्ची आई थी वहाँ करवाने कॉलेज की, तो बोली हम इच्छा बहुत है हमारी लेने की, लेकिन बस हम यहाँ नहीं कर सकते, बोले कारण। हमने कहा कोई बात नहीं, फोल्ड कर लीजिए, कमर के हमारे ऊपर तक आ जाए, बस कमर के नीचे ना। अगर हमने डाला होगा ना, डेट प्रॉब्लम होगी तो टच जैसे हो सकते हैं। हाँ वो ठीक है, आपका जब सिर धोती 5-6 महीने में, है ना, जिस दिन हमने सिर धोया हम ठीक हो गए पूरी तरह से, फिर बदल लीजिए, आप चेंज कर लीजिए, है ना। और जन्म मरण का जो सूतक होता है घर में, वो तो सभी जानते हैं, उसमें भी बदलते हैं, है ना। जन्म के समय भी सूतक लगता है, मरण के समय भी सूतक होता है घर में, तो उस समय भी इसे चेंज बदला जा सकता है। फिर है, यदि उसमें से कभी ग्रंथि टूट गई, मतलब एक कड़ी, जो एक में 3 कड़ी होती है, तो एक कड़ी, एक ग्रंथि टूट गई, तब भी बदलते हैं उसको। क्यों क्यों बदलते हैं? क्यों खंडित हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा,
क्योंकि खंडित मूर्ति को हम मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं करते हैं। और ये क्या है, माँ गायत्री की देव प्रतिमा, और हमारा शरीर क्या है, एक मंदिर है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और ऐसा नहीं कि जहाँ भी मन में आए सो में फेंक दिया या उतार के टांग दिया। बहुत लोग तो क्या करते हैं कि जो चाबी का गुच्छा वगैरह जो होता है ना, या दाग कान खोजने की जो सीखी होती है, तार जैसा कुछ होता है ना, वो उसमें बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं? खो जाने के डर से, कहीं हमारी चाबी की खो ना जाए, चलो बांध लेते हैं। ऐसी गलती भूल गलती नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि कोई साधारण धागा तो नहीं है ना कि जो मन में आए। ये सब छोटी छोटी बातें जो भी लेता है उनको सिखाने की बहुत जरूरत है ना, क्योंकि कोई सामान्य बात नहीं है। यदि कोई जो है लेना है तो भूल कर भी ऐसी नहीं करनी है, क्योंकि ये माँ गायत्री की देव प्रतिमा। तो आप लोग बताएं कि भाई जो लोग इस नियमों का पालन कर सकते हैं वही लोग लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे, है। तो इस तरह से यज्ञोपवीत के विषय में। और बाकी जो पुस्तक आप लोग को दीक्षा लेंगे, सब लोग एक एक बार यहाँ से दीक्षा जरूर लेंगे, है ना। जब भी टाइम मिले अपने अपने हिसाब से वहाँ जाके ले लेंगे। तो फिर उसमें जो दीक्षा सेट लेंगे उसमें पुस्तक भी मिलेगी आपको, उन पुस्तकों को पढ़ना जानकारी फिर आप लोग को धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे लेंगे तो धीरे धीरे जानकारी आप लोग को होते हुए चली जाएगी, ठीक है। तो अगला क्रम फिर और दीक्षा के विषय में बताते हैं ना, नहीं तो फिर इसी में समय आप लोग का हो जाएगा। तो आगे समझ में यज्ञोपवीत का जहाँ तक हमें लगा आ गया होगा समझ में, आ गया है ना। ये तो आगे मैम ऐसा हो सकता है जैसे मान लो दीक्षा ले लिए, जनेऊ नाते जरूरी नहीं है। देखिए हाँ, नहीं हमने बताया ना अभी आपको कि नियमों का पालन कर सके तो ही लेना है। या कोई आपको अब यहाँ से सीख के जा रहे हैं, आपको भी आप शांति कुंज से आए होंगे तो आपको बताया होगा ना। तो हमारे में इतनी काबिलियत तो है, इतनी क्षमता तो है कि भाई हम यहाँ से तो सीख के जा रहे हैं। और ये तीर्थ दिव्य स्थान तो ऐसा में जितना कुछ सीखने को मिले ना, सीखना वो ज्ञान हमें लेके जाना ही चाहिए। जितना सीखने को मिले सीखते जाइए यहाँ से, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी भी हमारे काम आ सकती है ना। तो जरूरी नहीं पहले, बस ये बताए कि जो लोग नियमों का पालन कर सकते हैं वही लोग लेंगे, है ना। आप में से भी जो भी बहन यहाँ दीक्षा लेंगी तो जरूरी नहीं कि आप लोग ले ही उसको, है ना। सीख लीजिए, आप अपने वहाँ जाएंगे कराएंगे, गुरुदेव का काम करना है कि नहीं आप लोग को। अभी नवयुग निर्माण के लिए टोलियाँ निकलेगी, अपने क्षेत्रों में कराना है, सिखाना है। भले आप नहीं पहने लेकिन सिखा सकती हैं, उनके विचारों को जन जन तक हमें पहुँचाना है। तो भले आप दीक्षा लेने बैठेंगे नहीं लें, लेकिन पूरा उसको अच्छी तरह समझिएगा वहाँ से, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप ये दीक्षा ले रहे हैं तो आपको यज्ञोपवीत भी लेना ही है, ठीक है। तो इस तरह से दीक्षा जो है, कहते हैं ना कि जब से हुई सौभाग्य से हमको सद्गुरु की पहचान है। जीवन का पथ कठिन तभी से हुआ हमें आसान है। मतलब क्या हुआ इसका कि मानव जीवन में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं कि जिनके जीवन में गुरु नहीं, जिनके जीवन में गुरु नहीं, उसे क्या कहा जाता है? निगुरा। बिल्कुल सही कहा आपने, निगुरा मतलब बिना गुरु के। और बिना गुरु के तो ये जीवन की कोई मायने नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि गुरु के बिना तो ये जीवन संस्कारित नहीं हो सकता, गुरु के बिना जीवन उत्कृष्ट नहीं बन सकता, गुरु के बिना ये जीवन सफल नहीं बन सकता, सार्थक नहीं बन सकता। क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जो ये बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, जीवन के विषय में कल बताएंगे आप लोग, है ना। तो गुरु का मानव जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। इसलिए तो कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान संभव है ही नहीं। फिर बात चाहे वो आत्मिक ज्ञान की हो, मानव में देवत्व के उदय की हो, या जीवन की कोई भी समस्या गुरु के बिना हल नहीं होती है। गुरु किसे कहते हैं? गु यानी अंधकार, और रू यानी प्रकाश। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु शक्ति है जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर सत ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनके विषय में भी आप लोग को कुछ बताया है सामूहिक क्लास में। गुरुदेव के विषय में बताया है ना, हमारे गुरु के विषय में कि कैसे उन्हें हिमालय के दर्शन हुए, हिमालय वाले दादा गुरु जो हमारे अखंड दीपक के, बताया है ना माता जी के विषय में। अच्छा, अब तो जन शताब्दी आने वाली, शायद एक आध क्लास लगे आप लोग की लास्ट में, और है ना, देख लीजिए, लगेगी तो ठीक है क्लास, नहीं तो फिर देखिए टाइम मिलेगा तो हम आके एक दिन इसी तरह माता जी के विषय में चर्चा करेंगे। या फिर कल जीवन का है आप लोग का, तो थोड़ा सा माता जी को लेते हुए चलेंगे। कल परमवंदनीय माता जी, कल आप लोग का होगा, आज तो दीक्षा हो जाएगा,
और कल आप लोग का होगा यज्ञ जीवन, तो हम आएंगे तो उसमें माता जी के ऊपर से लेते हुए चलेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। जीवन के विषय में आप लोग कह रहे हैं कि माता जी के विषय में कुछ नहीं बताया है, तो कल आप लोग को थोड़ा बहुत हम बताते चलेंगे अपने तरफ से उसको, ठीक है ना। तो इसी तरह की मानव जीवन में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है ना। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि भाई मानव जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक तो है, लेकिन गुरु बनाते समय हमेशा सोच समझकर जान परख कर गुरु बनाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि चलिए रास्ते में चलते फिरते भगवा वस्त्र पहने कान में कोई 2 मंत्र फूक दे और कहीं कि भाई आज से हम तुम्हारे गुरु हैं, ठीक है। तो क्या वे गुरु बन जाते हैं? गुरु नहीं कहलाते। वे तो मात्र अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गुरु का ढोंग करते हैं, और एक बार यदि आप उनके चंगुल में फंसे ना तो बस फंसते हुए चले जाएंगे। इसलिए गुरु बनाते समय हमेशा सोच समझकर जान परख कर गुरु बनाना चाहिए। अब देखो ना, जब हम गर्मी के दिन आते हैं तो गर्मी के दिनों में ठंडा पानी रखने के लिए हम क्या करते हैं? घड़ा सुराही खरीदते हैं ना मटका। तो एक साधारण सी सुराही, एक साधारण सा घड़ा खरीदने के लिए भी हम कितनी अच्छी तरह से देखो जान के परख के उसे ठोकते हैं, ठोक कर बजा कर समझ कर परख कर तब जाके खरीदते। सोचिए मामूली सा घड़ा, हाँ, मामूली सी सुराही खरीदते कि नहीं सोच समझ के, कितनी अच्छी से ठोक बजाकर। तो फिर हम तो जीवन में गुरु बनाने जा रहे हैं जो भगवान का स्वरूप है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम गुरु बनाने जा रहे हैं, तो भाई हम बिना सोचे समझे, बिना जाने परखे, बिना ठोक बजाकर कैसे हम गुरु को बना सकते हैं? इसलिए गुरु बनाते समय हमेशा सोच समझकर जान परख कर गुरु बनाना चाहिए ना। तो लेकिन अब प्रश्न आता है कि वास्तव में सदगुरु कौन है? देखो, शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु तो बहुत तेरे मिल जाते हैं, जीवन भर मिलते ही रहते हैं। पूरे जीवन में अलग, जीवन के हर मोड़ पर अलग अलग गुरु हमें, है ना। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाएंगे, तीसरी क्लास में जाएंगे, तो हर जीवन में गुरु का आमना सामना होते ही रहते हैं, हर क्षेत्र में गुरु मिलते हैं। लेकिन जीवन रूपी विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु बहुत होते हैं। और ये आप सभी का सौभाग्य है कि हमें कौन से गुरु प्राप्त हुए, किनके शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो साक्षात माँ गायत्री का स्वरूप है ना। तो प्रश्न होता है कि सदगुरु को होते हैं, है ना। सदगुरु वे होते हैं जो समर्थ होते हैं, जिनमें कुछ खास विशेषताएं होती हैं, है ना। कौन कौन सी विशेषताएं? जिन्होंने विश्वामित्र की तरह अपने आप को साध लिया, जो ब्रह्मा की तरह ज्ञानी हो, और जो वशिष्ठ की तरह तपस्वी हो, और साथ ही जो करुणा के सागर हो, करुणा के निधान हो। और ये सारी विशेषताएं हमारे परम पूज्य गुरुदेव में विद्यमान है ना। तो आप जिनके शिष्य हैं या जो मैंने नहीं ली है दीक्षा, जो बनने की इच्छुक है ना, वे कौन है? वे गुरु कौन है? साक्षात माँ गायत्री का स्वरूप है। माँ गायत्री को साध कर वे स्वयं गायत्री में हो गए हैं। वे अपने भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों का उपयोग लोक कल्याण के लिए जन जन में बांटते हुए चले आ रहे हैं। उन्हें वेद मूर्ति कहा जाता है। उन्होंने केवल 18 वेदों का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि अक्षरशः उसका परिपालन भी किया है। 20 स्मृतियां और 6 उपनिषदों का भाष्य किया है, और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 3200 साहित्य की रचना की है। और यही कारण है कि हजारों नहीं लाखों करोड़ों सर्वसामान्य व्यक्ति गायत्री साधना से जुड़ते हुए 24 लक्ष्य की उन्होंने तो 24 साल तक की है। 24 लक्ष्य की पूरे, उनका तो पूरी रात जागते थे वो। कुछ ही समय था जो उनका लेखन में व्यस्त रहता था। अभी बताएंगे गुरुदेव के विषय में, और कि कुछ ही समय आराम रेस्ट करते थे वो। बाकी इतने सारे इतने जो साहित्य है, इतने जो अखंड ज्योति हैं, सोचो कौन आज इस दुनिया में जो एक ऐसा कौन व्यक्ति होगा? तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता ये इतना। वो सोचो हाथों से अखंड, वो स्वयं अखंड ज्योति है। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं अखंड है। वो तिल तिल करके पूरी जीवन में वो चले हैं, सोचो, और दुनिया में प्रकाश फैलाया है। स्वयं जलते हुए लोगों को सज्ञान का प्रकाश बांटा है उन्होंने, है ना। और यही कारण है कि हजारों ने लाखों करोड़ों सर्वसामान्य व्यक्ति गायत्री साधना से जुड़ते हुए चले गए और आत्मिक प्रगति के पथ पर अग्रसर हुए। गायत्री ही नहीं, यज्ञ और संस्कारों की जटिल मतलब कठिन कर्म कांडों को भी उन्होंने सरल सुलभ बना दिया, छोटे छोटे सूत्रों को,
सर्वसुलभ बना दिया। तो ऐसा काम, ऐसा कार्य कौन कर सकते हैं? दिव्य सत्ता, एक अवतारी सत्ता ही कर सकती है। और वो अवतारी सत्ता कौन है? हमारे परम पूज्य गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव ने मानव जाति पर जो उपकार किया है उसका ऋण हम कई युगों तक भी नहीं चुका सकते। वे तपोनिष्ठ हैं। उन्होंने 24 जो बहनें आप में से पहले आ चुकी हैं वे शायद जानती होगी कि 15 वर्ष की आयु से ही उन्होंने माँ गायत्री की कठोर साधना की थी और 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष ने संबंध किए। और इस बीच अवधि में उनका आहार, उनका भोजन क्या था? जौ की रोटी और छाछ। वो भी एक खास विशेष प्रकार, कैसे नहीं कि चलो जौ लाया, हम लाए और उसके पिसाकर रोटी बनाती, नहीं, पहले वो चाय को गाय को खिलाते थे, हाँ। फिर वो गोबर देती थी, फिर उसमें से चुनकर फिर रोटी बनाती। हाँ, उसको फिर धोकर सुखाकर पिसाकर तब उसकी रोटी बनाई जाती। ऐसी कठोर साधना उन्होंने की। किसके लिए की? क्या स्वयं के लिए की? नहीं। स्वयं के लिए नहीं की। ऐसी कठोर साधना उन्होंने लोक कल्याण के लिए की, जन कल्याण के लिए की, मानव जाति के उद्धार के लिए की है। एक बार ऐसे वो थोड़ा अस्वस्थ थे, दिन भर से उन्होंने भोजन भी नहीं किया था, लेखन में व्यस्त थे। तो परमवंदनीय माता जी ने सोचा कि खूब कमजोरी ना आ जाएगी, परम पूज्य गुरुदेव को कुछ भी नहीं लिया, भोजन भी, पानी तक नहीं पिया है, फिर भी लेखन में व्यस्त हूँ अस्वस्थ होने के कारण। तो उन्होंने सोचा कि मैं हाथ में जाके गिलास दूंगी कि भाई लो जूस पी लो, थोड़ी एनर्जी आ जाए, ताकत आ जाए। तो वो पिएंगे नहीं, लेंगे नहीं, मना कर देंगे। तो उन्होंने पानी का गिलास समझकर उनके सामने रख दिया, थोड़ा सा पी लो, और जूस का गिलास था वो। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सोचा पानी होगा करके, तो उन्होंने जैसे मुँह से लगाया, जैसे लगा कि तो जूस है, तुरंत उन्होंने बाथरूम में जाके उंगली डाल के उसे निकाल दिया। माता जी से कहा, इस देश में कितने मेरे बच्चे हैं जिन्हें दूध नसीब नहीं होता है, भला मैं जूस कैसे पी सकता हूँ? उन्होंने नहीं जूस, सोचो ऐसा कौन करता? हाँ, इतनी करुणा भरी थी उसमें, उतनी ममता थी परम पूज्य। इसलिए तो कहते हैं ना कि धन्य है गुरु, धन्य है गुरु जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए किया अपना सर्वस्व अर्पण। ऐसे सद्गुरु को यह जन्म तो क्या, उन्हें हमारा हर जन्म प्रज्वलित कर दी गुरु शिष्य परंपरा का। याद करेंगे उनकी कुर्बानी, गुरु की महिमा हमने जानी। तो बताइए कितना सौभाग्य हम लोगों का कि उन गुरु का सानिध्य, उन गुरु के बच्चे होने का, शिष्य होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना। तो दीयते ज्ञान सद्भाव क्षीयते पशुवंदनम दानव चयन संयुक्ता दीक्षा ते कीर्तिता। तो दीक्षा, परम पूज्य गुरुदेव से आप दीक्षा लेंगे ना, दीक्षा का मतलब क्या हुआ कि दीक्षा दीयते ज्ञान सद्भाव, मतलब दीयते ज्ञान सद्भाव क्षीयते पशुवंदनम दानव चयन संयुक्ता दीक्षा तेरे कीर्तिता, मतलब दीक्षा के साथ, किसके साथ? दीक्षा के साथ। और दीक्षा का मतलब क्या हुआ? समर्पण, गुरु के चरणों में हमने समर्पण कर दिया अपना, पूरी श्रद्धा निष्ठा भक्ति विश्वास के साथ, है ना। तो सद्गुरु से जुड़ जाने के बाद, है ना, तो दीयते, है ना, तो जिस दिन से आदर्शमय जीवन जीने की शपथ ली जाती है, प्रतिज्ञामय जीवन जीने की कसम खाई जाती है कि हम अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर होने के लिए क्या हो गए हैं? कटिबद्ध हो गए हैं। तो उसका नाम है दीक्षा संस्कार। दीक्षा मतलब गुरु की कृपा और शिष्य की श्रद्धा, गुरु की कृपा और शिष्य की श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, विश्वास, है ना, दोनों का मतलब गुरु की कृपा और शिष्य की श्रद्धा, दोनों का जब मेल होता है तो दीक्षा संपन्न होती है। कहते हैं कि दीक्षा मतलब अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षा, समझ में तो आ रहा है ना, मुझे बोलने में थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है, वो जीभ में थोड़ा सा ना छाला जैसे हो गया है थोड़ा सा, है ना। तो अपनी इच्छा